हेलो एंड वेलकम बैक। मेरा नाम डॉक्टर साद ताई है और मैंने अमेरिका में चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकाइट्री में स्पेशलाइज किया है। आज हम पॉजिटिव पेरेंटिंग सीरीज़ के सेकंड एपिसोड में मौजूद हैं। पहले एपिसोड के अंदर हमने प्रेस यानी तारीफ़ करने के बारे में जाना। इस एपिसोड के अंदर हम पॉजिटिव पेरेंटिंग सीरीज़ के अंदर 2 टूल सीखेंगे। एक का नाम है अटेंडिंग, तवज्जो देना। सेकंड का नाम है प्लांट इग्नोरिंग, तवज्जो ना देना। हम एक एग्जाम्पल पर गौर करते हैं। जब 2 बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं, लेट्स से 2 भाई बहन आपस में सुकून से खेल रहे हैं और घर का माहौल ख़राब नहीं कर रहे, उम्मन उस वक्त पेरेंट्स अपने अपने कामों में मशगूल हो जाते हैं, बिज़ी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही भाई बहन आपस में लड़ना शुरू करते हैं तो पेरेंट्स सारे काम छोड़ के बच्चों की तरफ तवज्जो देते हैं और उन्हें समझाते हैं या डांटते हैं, डिसिप्लिन करते हैं। यानी जब अच्छे काम किए तो तवज्जो नहीं दी और जब बच्चों ने बुरे काम किए यानी बैड बिहेवियर शो किया तो उनको तवज्जो मिल गई। हमें इस आदत को चेंज करना होगा। वजह यह है कि अगर अच्छे काम करने पर तवज्जो नहीं देंगे और बुरे काम करने पर तवज्जो देंगे, हम एक इनडायरेक्ट सबकॉन्शियस मैसेज दे रहे होते हैं कि बेटा या बेटी, तवज्जो उसी वक्त मिलेगी जब आप बैड बिहेवियर शो करेंगे। ऑफ कोर्स ये आपकी इंटेंशन नहीं थी, आपकी इंटेंशन ये हरगिज़ नहीं थी। और बच्चा बैड बिहेवियर हमेशा अटेंशन लेने के लिए नहीं करता, ये एक सबकॉन्शियस प्रोसेस है। इसी को चेंज करने के बारे में आज हम बात करेंगे। अटेंडिंग, तवज्जो देने के 4 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में आपने एक बिहेवियर को सिलेक्ट करना है। और बिहेवियर सिलेक्ट कैसे किया जाएगा? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। असलम एक 8 साल का बच्चा है जो खाने के लिए अपने पेरेंट को तंग करता है। बाज़ औक़ात तो वो फ़ौरन से खाने की टेबल पर आ जाता है और बाज़ औक़ात वो मल्टीपल टाइम्स बुलाने पर भी नहीं आता। जिस वक्त वो फ़ौरन से टेबल पर आ जाए, बगैर परेशान किए आ जाए, आपने उसकी तरफ मुतवज्जे होना है, अटेंडिंग टूल को यूज़ करना है। और मुतवज्जे कैसे हुआ जाए? मे बी आप उसकी तरफ स्माइल कर सकते हैं, मे बी आप उसकी प्रेज़ करें, जो कि हमने पहले एपिसोड में सीखा। मे बी आपने उसे हक कर लिया, उससे कोई इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। थर्ड स्टेप में क्या है जानना है कि फ़ौरन से मुतवज्जे होना है। जैसे ही बच्चे ने अच्छा काम डिस्प्ले किया, इस एग्जाम्पल में असल में जैसे ही वो खाने की टेबल पर आ गया, बगैर परेशान किए आपने मुतवज्जे होना है। और कब तक होना है? जब तक वो एक अच्छा बिहेवियर एक अच्छी आदत में तब्दील ना हो जाए। अब नेक्स्ट टूल को सीखते हैं, प्लांट इग्नोरिंग। सेम एग्जाम्पल, प्लांट इग्नोरिंग। जिस दिन असलम खाने की टेबल पर नहीं आया और काफ़ी परेशान किया, उस वक्त आपने असलम की तरफ मुतवज्जे नहीं होना। उस वक्त आपने उसको स्माइल नहीं करना, हग नहीं करना, इंटरेस्टिंग सवाल नहीं पूछने। और जब से ही वो खाने की टेबल पर बगैर परेशान किए आ जाए तो मुतवज्जे होना है, तारीफ़ करनी है और जो है इंटरेस्टिंग सवाल पूछने, मे बी हक कर लिए, जो भी आपके बच्चे को पसंद है। बिहेवियर सेलेक्ट किया पहले। इस केस के अंदर असलम का खाने की टेबल पर बगैर परेशान किए आ जाना इज़ अ बिहेवियर। जब वो आ जाता है अटेंडिंग, जब वो नहीं आता प्लांट इग्नोरिंग। प्लांट इग्नोरिंग को एक और एग्जाम्पल से भी समझते हैं। आपने टेम्पर टेंट्रम के बारे में सुना होगा, ये देखा होगा। टेम्पर टेंट्रम कब होते हैं? जब बच्चों को उनकी मर्ज़ी की चीज़ नहीं मिलती तो कुछ बच्चे रोना, चीखना, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। मे बी वो 5 मिनट तक चिल्लाते हैं और कुछ बच्चे आधा घंटे तक चिल्लाते हैं। अब अगर ये बिहेवियर घर के अंदर बच्चा शो करता है तो मे बी बच्चों को इग्नोर करना आसान है। मगर लेट्स से हम मॉल में गए और बच्चे की मर्ज़ी का टूल नहीं मिला और बच्चे ने चिल्लाना शुरू कर दिया, तो वहाँ पर पेरेंट्स एम्बैरेस फील करते हैं, गिल्टी फील करते हैं और बच्चों को उनकी मर्ज़ी की चीज़ दिला देते हैं।
بعض اوقات وہاں پر پیرنٹس گو اپ کر جاتے ہیں. اگر آپ نے اس عادت کو ختم کرنا ہے تو سیم میتھڈ یوز کریں گے، چاہے جگہ ریسٹورنٹ ہو، مال ہو یا کسی اور کا گھر ہو. آپ نے بچے کو اسی طریقے سے اگنور کرنا ہے. لیٹس سے مال میں گئے، بچے نے چیز مانگی، آپ نے منع کر دیا، اس نے چلانا شروع کر دیا، زمین پہ رونا پیٹنا شروع کر دیا. آپ نے اپنے ہی کام کی طرف توجہ دینی ہے. لیٹس سے آپ کچھ اور بائی کر رہے تھے، اب وہی بائی کریں. اگر سبلنگ ہے، دوسرا بھائی بہن ہے جو اچھا بیہیویئر شو کرے، ان کی طرف توجہ دیں. اور یہاں پر آپ بچے کو کمپلیٹ اگنور کریں. میک شیور بچہ سیف ہو. آدھے 1 گھنٹے کے بعد بچہ تھکنا شروع ہو جائے گا، اور جب یہ بچہ دیکھے گا کہ چاہے میں نے چلایا، چیخا، چیزیں پھینکی، میری موم نے میری طرف توجہ نہیں دی، آہستہ آہستہ اس کا وہ بیہیویئر کم ہوتا چلے جائے گا. اور ایک وقت آئے گا کہ بچے میں یہ بات پیدا ہو جائے گی، یہ سمجھ پیدا ہو جائے گی کہ میرے چیخنے چلانے سے مجھے وہ چیز نہیں ملتی، لیکن جب بھی میں کوئی اچھا کام کرتا ہوں تو مجھے میرے پیرنٹس کی ریوارڈ ملتا ہے، توجہ ملتی ہے. alright, اٹینڈنگ اینڈ پلان اگنورنگ، یہ دونوں ٹولز آپ کے پاس اس پینٹنگ ٹول کٹ میں شامل ہو گئے ہیں. پہلا تھا پریز، ناؤ اٹینڈنگ اینڈ پلان اگنورنگ. اگلی ویڈیوز میں ہم اسی طریقے سے مختلف ٹولز کے بارے میں ڈسکس کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لوگوں تک یہ بات پہنچائیں. اور اپنے کامنٹس کے تھرو مجھے بتائیں کہ ہم اپنی ویڈیوز کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں، یا کون سے ٹاپکس پر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کی ویڈیو بناؤں. تھینک یو ویری مچ. آئی سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.